HIS 306 BA 6th सेमेस्टर। आप आपका 17 तारीख को जो एग्ज़ाम था इसका आंसर की देख लेते हैं। आज का पेपर इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं इसको। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था। जो आपका सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हु वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन था? महात्मा गांधी प्रेसिडाइज्ड ओवर द नेशनल सेशन ऑफ द कांग्रेस ओनली वंस, दैट सेशन वाज। तो कौन सा वो अधिवेशन था? उसको बेलगाम 1924 का अधिवेशन था वो, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चौरी चौरा की जो हिंसा हुई थी उसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वां निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी बारदोली। बारदोली का, हालांकि बारदोली का भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। और ये जो तीनों हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ये तीनों का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने पर्सनली किया था। ठीक। राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए श्रमिक तथा कृषक नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? व्हेन डिड भगत सिंह एस्टेब्लिश्ड द नौजवान भारत सभा टू ज्वाइन द वर्कर्स एंड पीजेंट्स यूथ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1926। मार्च 1926 में जो है भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं, हु इज़ ऑथर ऑफ बुक विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह के? कुलदीप नायर जी। कुलदीप नायर जी जो है इस बुक को लिखे हैं। अगला प्रश्न है, यह कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने में असमर्थ है, ये किसने कहा था? हु मेड दिस sarcasm दैट इंडियंस आर अनेबल टू एग्री ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहा था बर्केनहेड ने। राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा, बर्केनहेड ने कहा था। साइमन कमीशन भारत प्रथम बार किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन का गठन अगर पूछेगा तो 1927 1927 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन भारत प्रथम बार किस वर्ष आया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1928। अगले प्रश्न की बात करें, पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को जो है वो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू और डाई का जो स्लोगन है वो किसने दिया था? तो गांधी जी ने जो है दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, उसी समय ये गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो 1950 1915 में वो भारत आए थे। उसके बाद 1 साल उन्होंने भारत भ्रमण किया था। फिर 1917 से वो चंपारण सत्याग्रह में कूदे थे। ठीक, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1915। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन वाज द फर्स्ट टू होस्ट द इंडियन ट्राई कलर? तो इसका राइट आंसर आपका भीकाजी कामा ने। ये भीकाजी कामा ने सबसे पहले जो है तिरंगा लहराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी यूज हंगर स्ट्राइक एज अ वीपन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका राइट आंसर आपका अहमदाबाद की हड़ताल, जो अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक था उसमें। अगला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, तो उसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी विच इज कॉल्ड पूना पैक्ट। राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917, सबसे पहला सत्याग्रह। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में बुलाया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था वो सूती मिल कामगारों के लिए स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? औद्योगिक श्रमिक मतलब इंडस्ट्रियल जो लेबर थे उनके लिए, तो वही जो अहमदाबाद का संघर्ष था वही।
इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य। 3 कटिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था किसानों को, तो ये चंपारण जो जनपद है वहीं पर ये प्रथा थी। राइट आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी छड़ी के भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये 3 कटिया भी जो ऊपर क्वेश्चन था उसी से ये भी रिलेटेड है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 3 कटिया जो है पद्धति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर आपका बॉम्बे हो जाएगा। मुंबई से जो है स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द। सर्वोदय मतलब समाज के सबसे पिछड़े वर्ग तक का उदय, उसको सर्वोदय कहते हैं। ये महात्मा गांधी ने इसका उपयोग किया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया हरिजन संघ है उसकी स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूना समझौता का उद्देश्य। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था जो कि गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित क्लास को, उसके लिए पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो स्वराज का जो नारा है वो गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक, उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम लोगों को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी असहयोग आंदोलन के समय। ठीक। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये वर्धा रिजोल्यूशन हुआ था, वहीं पे जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्धा में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, और जब ये दांडी पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे शपथ लिया कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती मैं साबरमती आश्रम में कदम नहीं रखूँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो इसमें पहले में तो कांग्रेस गई नहीं, चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो बिजी थी। दूसरे में महात्मा गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ तो महात्मा गांधी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च को स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल को पूरा हुआ था। ठीक है, तो 12 मार्च 1930। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो 1882 में एक कानून आया था साल्ट टैक्स यानी कि नमक कानून, उसी को तोड़ने के लिए जो है वो ऐतिहासिक दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? 1940 में जो है वो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? हु saw the खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विच वुड नॉट अरीज अगेन इवन इन 100 ईयर्स? तो ये महात्मा गांधी का दूरदर्शी नेत्र कर सकते हैं इसको, तो महात्मा गांधी का ये जो है नज़रिया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न जो है 37, 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो मोपला आंदोलन जो है वो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो था उसकी शाखा थी ये मोपला आंदोलन। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर जिले में स्थित है, आपको भी पता होगा। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के तुरंत बाद। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में 15 जुलाई आई थिंक 15 जुलाई 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी तो किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ पे है? तो सैन फ्रांसिस्को में था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हु वाज गिवन डेथ पेनल्टी फॉर द मर्डर ऑफ कर्जन वाइली? तो कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसको जो है मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल डींगरा को जो है मृत्युदंड दिया गया था कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर असफल रहा। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो कम्युनल अवार्ड के समय जो है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर आपका क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, उसके प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, द नेम ऑफ द अमेरिकन जर्नलिस्ट हु वाज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज
क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका आप देखेंगे लुई फिशर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसमें ऑप्शन आप देखिए, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। इसमें दो ऑप्शन सही है, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। दोनों लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। लेकिन इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपने टिक किया तो आपका सही होगा। मैंने ज़्यादातर बच्चों ने बी आर अम्बेडकर इस पर टिक लगाया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो इसमें आप जानते हैं कि जो दांडी मार्च थी, सबसे पहले यही हुआ, दांडी मार्च। ठीक है, ये था आपका 50 क्वेश्चन HIS 306 जो इतिहास का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पेपर था उसके 50 क्वेश्चन। कल आपका 18 मई को जो पेपर है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर है, तो आप उसके लिए तैयार कर सकते हैं। और कितना क्वेश्चन आपका इसमें से हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।